मैं बात कर रहा हूं HDFC और इंडसइंड बैंक के लोगों की, जो लोगों के घरों पर जा रहे हैं, उन्हें धमकी दे रहे हैं, उनके घरों की तलाशी ले रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। भारत माता की जय, भारत माता की जय करते जाओ और देश को बेचते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, देश को बेचते जाओ। आज़ादी से पहले के और मध्यकाल के युद्ध के बारे में सुना होगा। इन युद्ध में जो भी सेना जीतती थी, जीती हुई सेना हारे हुए सैनिकों की लाशों पर डांस करती थी, अपना जश्न मनाती थी, शराब पीते थे। फिर यही सैनिक नगरों की तरफ जाते थे, वहाँ पर लूटपाट करते थे, वहाँ पर उनकी बहन बेटियों का बलात्कार करते थे और उनके बच्चों की हत्याएं करते थे। ये युद्ध का एक अपना ही चरित्र होता था। लेकिन ये मैं बात आपको बता रहा था मध्यकाल की। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सेम सिचुएशन इस वक्त हमारे देश में हो रही है, और ये हो रही है सिर्फ और सिर्फ सरकार की कमजोरी की वजह से। तो इस युद्ध में जीते हुए लोग कौन है? इस युद्ध में जीते हुए लोग हैं वो बैंक, निजी वित्तीय संस्थाएं, जिन्होंने लोगों से अपनी EMI लेनी है, अपने कर्ज की वसूली करनी है। हमारे पास में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि जिसमें लोग ये बताते हैं कि निजी बैंकों के गुंडे उनके घर पर आ रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं और उनके शरीर की, मतलब कि उनके पर्स की, उनकी तलाशी भी ले रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है। मैं बात कर रहा हूं HDFC और इंडसइंड बैंक के लोगों की, जो लोगों के घरों पर जा रहे हैं, उन्हें धमकी दे रहे हैं, उनके घरों की तलाशी ले रहे हैं। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है कि ये बैंक गुंडागर्दी कर रहे हैं, जितने भी निजी बैंक और वित्तीय संस्थाएं गुंडागर्दी कर रहे हैं, बल्कि लोगों के अकाउंट से ये पैसे भी चुरा रहे हैं। हमारे पास में ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कि जिनके अकाउंट में उनके खाने के, दवाई के पैसे थे, इन बैंक्स ने उन पैसों को, उनके सेविंग अकाउंट्स को कन्फिस्केट कर लिया, जब्त कर लिया और उसमें से सारे पैसे निकाल लिए। और जब लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने कहा जाओ, जो करना है कर लो। मेरी तो एक बात समझ में नहीं आता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास और या रिजर्व बैंक के अधिकारी क्या इन बैंकों से कुछ रिश्वत खाते हैं या कमीशन लेते हैं? या सुप्रीम कोर्ट इस बात को देख नहीं रही है? कितने दिनों से, कितने महीनों से लोगों को मूर्ख बनाए जा रहे हैं कि हम उन्हें लोन में राहत देंगे, हम उनको लॉकडाउन में जो उनका नुकसान हुआ उनको राहत देंगे। तो किन किन को राहत दे दी है? आप चले जाइए, किसी भी बैंक के पास में चले जाइए, सबसे पहले निजी बैंक के पास में तो कोई भी राहत का लोन नहीं है। रहा सवाल सरकारी बैंकों का, तो जिन लोगों को सरकारी बैंक उन्होंने कागजों पर अप्रूव भी कर दिया गया है, वो भी नहीं दे रहे हैं। इस तरह की तानाशाही, इस तरह की लूट मार, ये किसी युद्ध से कम स्थिति नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है कि किसान जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना MSP की मांग कर रहे हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि उनके मौलिक अधिकार उनके बने रहें। मौलिक अधिकार जैसे किसी भी नागरिक को ये अधिकार है कि अगर वो उसका किसी से भी डिस्प्यूट होता है तो वो जाकर अपना किसी भी न्यायालय में वो अपना मुकदमा लड़े, किसी भी कोर्ट कचहरी में जाकर वो अपनी पिटीशन फाइल करे या किसी थाने में अपना मुकदमा दर्ज कराए। बिल्कुल नहीं। इस कानून में, इस किसान कानून में ऐसी व्यवस्था ही नहीं की गई है कि वो किसान लोग अपने किसी कोर्ट कचहरी में चले जाएं। कमाल की बात है कि ये तो इंसान का, इस देश का एक मौलिक अधिकार है। आप उन अधिकारों को कैसे छीन सकते हैं? अगर ऐसी ही बात है तो मोदी जी, अगर आपको देश की इतनी चिंता है तो आप जाइए उन पूंजीपतियों से, जो आपके प्रिय पूंजीपति हैं, उनसे वो लोन की वापसी क्यों नहीं लेते हैं जो वो लोग लेकर भागकर इस देश को छोड़कर चले गए हैं। आपको दोस्तों हैरानी होगी ये बात जानकर कि मोदी जी ने अब तक लगभग 8.5 लाख करोड़ का कर्ज पूंजीपतियों का माफ कर दिया गया है, और सिर्फ चंद घरानों को, इस देश को वो बेचते जा रहे हैं। अंबानी, अडानी, टाटा, इन सब लोगों को सिर्फ क्या कहते हैं, देश बेचते जा रहे हैं। और पावर उनके पास में हो गई, पेट्रोल उनके पास में हो गया, जमीनों का कानून वो बना रहे हैं, किसानों का कानून वो बना रहे हैं जो कि पूंजीपतियों के फेवर में जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश के खिलाफ? क्या ये सच में ही भाजपा सरकार इस देश के लोगों की सरकार है, या इनके पीछे कहीं और बुद्धि काम कर रही है, या कहीं और ही इन्हें कोई नचा रहा है? ये बड़ी हैरानी की बात है। भारत माता की जय, भारत माता की जय
करते जाओ और देश को बेचते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, देश को बेचते जाओ। ऐसी कौन सी ये भारत माता की जय करते हैं, ऐसी कौन से वंदे मातरम करते हैं कि जो लोग, जो किसान अपने इन जमीनों को जोतते हैं और पूरे देश को खाना खिलाते हैं, अन्न खिलाते हैं, उन्हें सब्जियां देते हैं, फल फ्रूट्स जो भी हैं उनको वो सब देते हैं, और आज आप उन्हीं किसानों को बर्बाद करने पर लग गए हैं। ऐसी देशभक्ति इस देश को नहीं चाहिए। मोदी जी, आप प्लीज एक एहसान और करो इस देश पर कि अब इस देश पर एहसान करना छोड़ दो। आप लोगों का इतिहास ये सबको मालूम है कि आपने इस देश के लिए क्या किया है, कि उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, यहां आप इतिहास बदल सकते हैं, ठीक है, सड़कों के नाम बदल सकते हैं, शहरों के नाम बदल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। इस देश की बर्बादी लिखना बंद कीजिए।